नमस्कार साथियों, मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एकलव्य पीसीएस में। और जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं यहाँ पर। हम कोई क्लास नहीं ले रहे हैं आज, बल्कि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने आया हूं जो बहुत ही ज्वलंत है हम विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिन विद्यार्थियों से मेरी बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन में आखिरकार हम समय को कहाँ यूटिलाइज़ करें। अब उनका प्रश्न एकदम वाजिब है कि बहुत सारा समय विद्यार्थियों को मिल गया है अचानक से। इस समय की हालांकि जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनकी एक छोटी सी ख्वाहिश रहती है कि हमें एक छुट्टी मिल जाए। संडे की छुट्टी थोड़ा सा कम रहती है उनके लिए, तो उनकी इच्छा रहती है कि एक छुट्टी हमें लंबी मिले। अब वो छुट्टी उन्हें सरकार के द्वारा दे दी गई है कोरोना वायरस की छुट्टी के रूप में। अब ये छुट्टी चूँकि इतनी लंबी है कि ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ज़्यादातर लोग जो हैं इस छुट्टी से परेशान हो चुके हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। कुछ विद्यार्थी तो ऐसा मान बैठे हैं कि ये छुट्टी जो है अनंत काल तक चलने वाली है और अब कोई पेपर होने वाला नहीं है। अब कोई पेपर नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी, इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थी जो है अपना जो बोरिया बिस्तर है, उनका जो किताबें हैं, उन सबको उन्होंने जो है अपने बस्ते में बंद करके कोने में कर दिया है और कोई भी पढ़ाई संबंधी बात नहीं हो रही है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो ये मान बैठे हैं कि ये लॉकडाउन अनंत काल तक चलने वाला है और ये कभी ख़त्म नहीं होगा और यही दुनिया का अंत है, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो फिर तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये दुनिया का अंत नहीं है और इसके आगे भी दुनिया रहेगी, तो निश्चित रूप से फिर आपको पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप भले सो रहे हैं, आपको हो सकता है अपनी पढ़ाई से मतलब ना हो, लेकिन आपने जो फॉर्म डाल रखे हैं और आयोग जो है वो नहीं सोया हुआ है। आयोग लगातार काम कर रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको 2020 के इस महत्वपूर्ण समय में जो आपको समय मिला है, इसको आप यूटिलाइज़ कीजिए। इस समय में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इस समय को बेहतर ढंग से आप यूटिलाइज़ कीजिए और इसका प्रयोग सकारात्मक चीज़ों में कीजिए। दिन भर व्यर्थ की चीज़ों में बिल्कुल ना लगें। बहुत ज़रूरी है कि इस समय में आपने जितना भी पढ़ लिया है पुराना, आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा विषय जो आपको बहुत कठिन लगता है, क्योंकि हमारा चैनल सिविल सर्विसेज की तैयारी से संबंधित है, तो अगर आपको कोई विषय ऐसा लगता है जो आपने बहुत लंबे समय से नहीं पढ़ा है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। कुछ नया विषय में आप सीख सकते हैं। अगर आपको इतिहास में किसी विषय में समस्या आ रही है, मुख्य रूप से आधुनिक भारत से, तो आप हमारे चैनल का सहारा ले सकते हैं। जल्दी ही जो है आधुनिक भारत समाप्त हो जाएगा, फिर हम भूगोल की नियमित कक्षाएँ प्रारंभ करेंगे। तो इस समय में आप कुछ भी नया सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज से पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो आप उनको यूटिलाइज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना पढ़ लिया है उसको रिवाइज़ कीजिए और इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए विद्यार्थियों कि जो भी विद्यार्थी इस कोरोना संकट के दौरान घर पर बैठ करके अपना समय खराब कर रहे हैं, उनको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें नुकसान होने वाला है। क्योंकि आप हो सकता है घर पर ना पढ़ रहे हों, लेकिन सारे के सारे विद्यार्थी ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये बात समझ के चलिए कि आपका पड़ोसी इस कोरोना संकट के दौरान भी पढ़ाई कर रहा है और आज वो जो पढ़ाई कर रहा है 3 या 4 घंटे प्रतिदिन, वो आपसे आगे ही रहने वाला है एग्जामिनेशन हॉल में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अगर नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, अगर आप एक सरकारी नौकर बनना चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, जरूरी नहीं कि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप हो सकता है रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हो सकता है आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल घर पर बैठकर आप हथियार मत डालिए, आप तैयारी करते रहिए। क्योंकि कोई भी प्रकांड पंडित किसी भी विषय में नहीं होता है। यदि आप उस विषय को जिसमें आप बहुत होशियार अपने आप को समझते हैं, अगर आप उसको पढ़ना छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से वो आपको दिक्कत देने लगेगा। तो जितना भी पढ़ लिया है उसको यूटिलाइज़ कीजिए। क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी का ख्वाब देखते हैं, आपने अगर रेलवेज़ का फॉर्म डाल रखा है, अब रेलवेज़ की परीक्षा पिछले 1.5 साल से नहीं हुई है, पिछले 1.5 वर्षों से अटकी हुई है, तो कुछ लोग तो बिल्कुल भूल ही गए हैं कि उन्होंने रेलवेज़ का फॉर्म डाला है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, बिल्कुल एग्ज़ाम तो होगा ही।
और आप मान के चलिए कि रेलवे जैसे ही ये कोरोना संकट समाप्त होगा, रेलवे 10 दिन के भीतर या 20 दिन के भीतर एग्जाम करा देगी, तो 10 या 20 दिन में आप कितना पढ़ सकते हैं, आप कितना पढ़ लेंगे? जब आपने पिछले 2 या 3 महीने से किताबें उठाकर ही नहीं देखी, तो आप कितना पढ़ लेंगे उन 10 दिनों में या 20 दिनों में? हड़बड़ी में फिर हम कुछ नहीं पढ़ पाते हैं और ज़्यादातर चीज़ें हमारी गलत हो जाती हैं। तो ये स्थिति आपके सामने नहीं आनी चाहिए। इस समय को आप ढंग से यूटिलाइज़ कीजिए। बिल्कुल भी इसको ख़राब करने का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। इसको पूरा का पूरा इस्तेमाल कीजिए अपनी पढ़ाई के लिए। आप विद्यार्थी हैं, आपका पढ़ना ही प्रथम कर्तव्य है। जो भी समय आपको मिले, गृह कार्यों से निवृत्त होने के बाद जो भी समय आपको मिले, उस समय को आप ज़्यादातर पढ़ाई में ही लगाइए। और ये बात मान के चलिए कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ सरकारी नौकरी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक सरकारी नौकरी जो विद्यार्थी होती है वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होती। एक सरकारी नौकरी का मतलब है कि एक परिवार का चलना। आप समझ सकते हैं इस बात को। अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी कर रहा होगा तो अकेला नौकरी नहीं कर रहा है, वो पूरे परिवार को चला रहा है। और हम जिस समाज में आते हैं वहाँ सरकारी नौकरी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं सरकारी नौकरी को। आप प्राइवेट तौर पर कितना भी पैसा कमाएं वो बात अलग है, लेकिन जो वैल्यू एक सरकारी कर्मचारी की होती है वो शायद प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति की नहीं हो सकती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इस लक्ष्य को लेकर, जो भी आपने अपना लक्ष्य बनाया है, चाहे वो PCS है, चाहे RO है, चाहे BEO है, चाहे रेलवेज़ है, चाहे लेखपाल है, जो भी आपका लक्ष्य है उसके प्रति आप ईमानदार रहिए। क्योंकि आप ईमानदार नहीं रहेंगे तो आपको कभी भी उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये बात मान करके चलिए। तो जितना भी हो सकता है आप उसको पढ़ें, जितना भी समय हो सकता है आप इस समय का सदुपयोग करें अपनी पढ़ाई के लिए। क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और उस समय जब एग्जामिनेशन हॉल में आप होते हैं और उस समय आपको लगता है कि ये चीज़ हमने पढ़ी तो थी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हॉल में बैठते हैं, पेपर हॉल में, और हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसे हमने पढ़ा तो है, सर ने क्लास में डिस्कस तो किया था, लेकिन इसका आंसर क्या है ये हमें उस वक्त याद नहीं आता। तो ये स्थिति आपके सामने ना आ पाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना समय पढ़ाई को दीजिए। और इससे बेहतर और क्या होगा, इससे बेहतर समय पढ़ने के लिए और क्या होगा? ऐसे में जब आपके मित्र आपके घर नहीं आ सकते, आप किसी के घर नहीं जा सकते, बाज़ार में जितनी भी चाट पकौड़े की दुकान है वो सब बंद है, रेस्टोरेंट सारे बंद हैं, तो इस समय में और आप पढ़ाई से बेहतर क्या कर सकते हैं? भाई घर पर ही रहना है, और घर पर ही रहना है तो क्यों ना कुछ पढ़ लिया जाए, इससे बेहतर और क्या है? तो कुल मिला के बस पढ़ाई कीजिए, इस समय को यूटिलाइज कीजिए। और अगर आपके मन में परीक्षा को लेकर कोई भ्रम है कि ये परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी, तो मेरी बस आप लोगों के लिए इतनी सलाह है कि इस भ्रम को आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। क्योंकि परीक्षा करवाना आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं है। परीक्षा जब होनी होगी तो होगी ही। ऐसा नहीं है कि जो परीक्षाएं टल गई हैं, जैसे हम BO की बात करें तो BO की परीक्षा मार्च माह में थी, लेकिन अब वो आगे बढ़ गई, तो आगे ही बढ़ी है, निरस्त नहीं हुई है। और ये तो आप लोगों के लिए एक बोनस है कि BO परीक्षा में आप लोगों के लिए एक पर्याप्त समय मिल गया। मैंने जब बैच शुरू किया था BO का, ऑफलाइन बैच जब हमने शुरू किया था BO का, तो उस समय हमने स्पष्ट रूप से ये देखा था कि विद्यार्थी जो है BO बनना तो चाहते हैं, परीक्षा के लिए जाना तो चाहते हैं, लेकिन समय बहुत कम था उनके पास। तो इस वजह से उनके पास समुचित तैयारी करने का समय नहीं था। लेकिन अब आप देखिए, अब आपके पास इतना समय है पढ़ने के लिए कि यदि आप चाहें तो इस लॉकडाउन की अवधि में पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो इस समय को ज़्यादा से ज़्यादा आप यूटिलाइज कीजिए। लेखपाल की वैकेंसी बिल्कुल तैयार है। जो भी लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की वैकेंसी बिल्कुल तैयार है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, आप मानकर चलिए लेखपाल की वैकेंसी आ जाएगी। और फिर आपके पास उतना समय नहीं होगा कि फॉर्म आने के बाद आप तैयारी शुरू करें। बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं, वो तब पढ़ना शुरू करते हैं जब फॉर्म डाल देते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों का तो चयन मुश्किल ही होता है, ना मतलब नहीं होता, ये बात तय। तो इन विद्यार्थियों की भीड़ से अलग हटिए। परीक्षा तिथि का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। परीक्षा जब होनी होगी तब हो जाएगी। आपका जो अभी परम कर्तव्य है वो है अपनी पढ़ाई को करना। बेहद ज़रूरी है ये। आप पढ़ाई को करते रहिए। एग्ज़ाम जब होगा
तब हो जाएगा। ये आपकी चिंता नहीं है कि आप एग्ज़ाम की डेट के बारे में फिक्र करें कि वो कब होगा कब नहीं होगा, वो आयोग का काम है और आयोग के लोग जो हैं बेहद योग्य हैं, हमसे ज़्यादा योग्य हैं और वो अपना काम हमसे बेहतर जानते हैं। आपका काम है तैयारी करना, तो आप उसको ढंग से करते रहिए। जो भी परीक्षाएं टल गई हैं, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ की परीक्षा हो, चाहे बीओ की परीक्षा हो, चाहे रेलवेज की परीक्षा हो, ये सभी परीक्षाएं बिल्कुल होंगी ही और आयोग जो है इनको फिर बैक टू बैक कराएंगे, ये भी आप समझ लीजिए। तो अगर आप ये सोचे बैठे हैं कि अभी तो लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, हमारी पढ़ाई भी बंद हम कर देते हैं, तो ये मूर्खता ना करें, ये आत्मघाती गलती बिल्कुल ना करें। पढ़ाई को विधिवत तरीके से जारी रखिए, क्योंकि यही वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको वो सब दिला सकती है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। केवल व्हाट्सएप स्टेटस लगाने से किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। बहुत सारे विद्यार्थी मैं ऐसे देखता हूं जो भी लक्ष्य वो निर्धारित करते हैं उसको लेकर के व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि व्हाट्सएप स्टेटस लगाने से किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आपको उसके लिए सीरियस होना पड़ता है, उस लक्ष्य के प्रति आपको समर्पित होना पड़ता है, सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, तब कहीं जा कर के वो लक्ष्य आपको प्राप्त होता है। तो बिल्कुल अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो उसको सकारात्मक ढंग से उसके प्रति समर्पण दिखाइए। आपको समर्पित होना पड़ेगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं इस नौकरी के लिए कितना डेडिकेटेड हूँ, ये मुझे चाहिए ही। आपको जिद करनी पड़ेगी। अर्जुन की तरह आपको मछली की आंख पर निशाना लगाना होगा, चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना होगा, तब कहीं जाकर के आपको अपना लक्ष्य हासिल होगा। अगर आप इस अवधि में कहीं भी ढीले पड़ते हैं, कहीं भी आपने इस लक्ष्य को अपनी आंखों से ओझल होने दिया, तो वो सीट कोई और ले जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि वैकेंसी बहुत कम होती हैं और फॉर्म जो है करोड़ों में पड़ता है। ये बात हमसे उत्तर प्रदेश वालों से बेहतर और कौन जान सकता है। यहाँ पर 100-100 सीटों के लिए 5-5, 6-6 लाख लोग आवेदन करते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही जिम्मेवारी है हमारे ऊपर कि हम अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड रहें, बिल्कुल समर्पित रहें और एक क्षण के लिए भी वो लक्ष्य हमारी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने लक्ष्य को ओझल होने दिया तो आपके द्वारा जो चुना गया लक्ष्य है, जो आपकी सीट है, उसको कोई अन्य व्यक्ति ले जाएगा। और क्या फ़ायदा कि आप प्री क्वालिफाई कर लें लेकिन मेंस परीक्षा में बाहर हो जाएं या इंटरव्यू में बाहर हो जाएं, तो ये स्थितियां काफ़ी गंभीर होती हैं। तो आप विधिवत तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और एक बार मैं फिर कहूँगा कि सरकारी नौकरी का महत्व हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है और मेहनत विद्यार्थियों वो चीज़ है जो अगर आप करना शुरू कर दें तो ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसको आप प्राप्त ना कर सकें। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। ऑफलाइन क्लासेस में मेरे पास एक ऐसा विद्यार्थी आया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर। एक ऐसे विद्यार्थी के भाई मेरे पास ऑफिस में मिलने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि ये मेरा भाई है और ये कुछ नहीं जानता है, शून्य है, बिल्कुल ज़ीरो। इसने अपनी विधिवत शिक्षा केवल कक्षा 8 या 10 तक ली है। उसके बाद ये दिल्ली चला गया और दिल्ली में इसने छोटे मोटे काम किए हैं, कभी इसने पेंटिंग की है और वर्तमान स्थिति में सब्जी का ठेला लगाता है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा विद्यार्थी मेरे पास आया जो सब्जी का ठेला लगाता है। लेकिन मैंने जब उस विद्यार्थी से बात की तो मैंने ये पाया कि भले उसका वर्तमान में वो जो भी कर रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक मेहनत करने की प्रवृत्ति है, एक जुनून है। उसके मन में ये जुनून है कि हाँ मुझे एक सरकारी नौकरी लेनी है। और विद्यार्थियों, उस बच्चे से मैं बहुत लंबे समय तक कनेक्ट रहा। 2 वर्ष तक वो बच्चा हमारे साथ था, हमारी एकेडमी में 2 वर्ष तक वो हमारे साथ था और दिन रात उसने मेहनत की। इस दौरान उसे बहुत सारा मेंटल टॉर्चर भी झेलना पड़ा, क्योंकि उसके घर वाले कहते थे कि कब लगेगी सरकारी नौकरी, क्योंकि मैंने उनसे वादा कर रखा था कि जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी ये सेलेक्ट होगा। अब वैकेंसी कोई उस समय थी नहीं तो सेलेक्ट कहाँ से होता, लेकिन घर वाले ये बात नहीं समझ रहे थे। उन्होंने मुझसे कई बार इस बात को लेकर संपर्क किया कि हम इसके ऊपर इतना रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, बताइए क्या करें क्या करें। वो बच्चा भी इस बात को लेकर बहुत परेशान होता था और मुझसे मिलने मेरे घर तक आता था कि सर बताइए मैं क्या करूं, क्या मैं दोबारा दिल्ली चला जाऊं। लेकिन मैंने उससे हमेशा एक ही बात कही, मैंने उससे कहा बच्चे धैर्य रख, धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है और अपनी मेहनत पर भरोसा रख।
और उसने वही किया विद्यार्थियों, उसने धैर्य रखा और लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखा। लगातार हर तरीके से हर स्थिति में वह पढ़ा और वर्तमान समय में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है, लेकिन हाँ पुलिस विभाग में वो नौकरी कर रहा है। और मेरे हिसाब से एक ऐसा विद्यार्थी जिसको पढ़ाई छोड़े कम से कम 3 से 4 साल हो चुके हैं, वो 3 से 4 साल तक उसने किताबें छुई नहीं थी, वो बिल्कुल नहीं पढ़ता था। अब आप सोचिए दिल्ली में जो सब्जी का ठेला लगा रहा है या जो पेंटिंग कर रहा है, उसका पढ़ाई किस तरीके का रहा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अब तक क्या किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अब तक क्या किया। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अब आप अपने लक्ष्य को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हैं। और वो निश्चित रूप से सीरियस था और वर्तमान समय में वह पुलिस विभाग में कार्यरत है। मेरी उससे बात होती रहती है, तो अब तो खैर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, शीघ्र ही उसकी शादी भी हो जाएगी। तो मैं बस इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप मेहनत करना शुरू कर दें, अगर आप कुछ ठान लें, और ये केवल एक एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल मेरे पास भरे पड़े हैं विद्यार्थियों। ऐसे ऐसे बच्चे मेरे पास जो पढ़ने के लिए आए थे, जिन्होंने कहा था कि भैया अब सर हमें समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर काबू रखा और मेहनत करना जारी रखा। देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है। जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे पड़ाव हमारे पास ऐसे आते हैं कि हम असफल होते हैं। एक आध पेपर में हम फेल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम तो कभी पास हो नहीं पाएंगे, और वो मैदान छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग जो मैदान छोड़ देते हैं वो फिर मैदान से हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं और कभी कुछ अचीव नहीं कर पाते। जीवन में सफलता और असफलता ये तो एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर आप असफल हो रहे हैं मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कमी है, और अगर आप उसे सुधार कर लें तो निश्चित रूप से आप सफल भी हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बच्चे बिल्कुल छोटे से जिन्होंने तैयारी शुरू की और आज वो सभी सरकारी नौकरी में जॉब कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं उन सब से आपको एक दिन समय आने पर मिलवा भी दूंगा। और इस कहानी को सुनाने के पीछे उद्देश्य केवल इतना था कि यदि आप मेहनत करना शुरू कर दें, आप ठान लें, तो बिल्कुल आप भी एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। इस पूरे लेक्चर का सार केवल इतना है विद्यार्थियों कि इस समय में आप जो बहुमूल्य समय आपको मिला हुआ है, इसको व्यर्थ में बर्बाद ना करें, इसका सदुपयोग करें। अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस होइए। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ ज़्यादातर लोग तो अभी बस मौज मज़ा काटने में ही व्यस्त हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए कि आज अगर आप मौज मज़ा काटोगे तो भविष्य में फिर आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली तब आप क्या करेंगे। वो लोग तो चलो फिर भी ठीक है जिनके पास कोई डिप्लोमा है, कोई ITI है, कोई पॉलिटेक्निक है, कोई BTech है, तो वो तो दिल्ली में जाकर के फिर भी नौकरी पा लेगा। लेकिन हमारे क्षेत्र में ऐसे युवाओं की भरमार है जो नकल सेंटर से BSc हैं या BA हैं या MSc हैं। ऐसे लोगों को कौन नौकरी देगा। आप तो दिल्ली में जाकर नौकरी करने के भी योग्य नहीं हैं, आपको वहाँ नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो फिर आप क्या करेंगे। तो आपके पास इकलौता ऑप्शन केवल ये है कि आप सरकारी नौकरी ही लें और सरकारी नौकरी में जी जान लगा दीजिए। आपने इंटर नकल से की, BSc नकल से की, MSc नकल से की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अब तक क्या किया। आप IAS का भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ इससे कोई मायने नहीं है इसके कि आपके BSc में या MSc में आपने कहाँ से किया या कितने अंक आपको उसमें मिले हैं। एग्ज़ाम इसीलिए होता है कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है। ये वर्तमान स्थिति को आप सुधार लीजिए तो आपका भविष्य निश्चित रूप से सुधर जाएगा। और इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग कीजिए विद्यार्थियों, अन्यथा मेरी बात आप भविष्य में याद करेंगे जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे और जब आपको आते हुए प्रश्न समझ में नहीं आएंगे कि हाँ बिल्कुल ये सवाल हमने पढ़े हैं लेकिन हम इन्हें हल नहीं कर पा रहे हैं। उस वक्त आपको मेरी बात ज़रूर याद आएगी कि सर ने कहा था कि उस समय का सदुपयोग कर लीजिए। तो ये स्थिति आपके सामने ना आए कि आपको भविष्य में नाकामयाबी का सामना करना पड़े, इसलिए ज़रूरी है कि इस अवधि का सदुपयोग करें। कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज कब खुलेंगे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि कोरोना रोगी लगातार बढ़ रहे हैं। आज तक की स्थिति के अनुसार तकरीबन 1.5 लाख कोरोना रोगी हैं भारत में। तो आप ये इंतज़ार मत करो कि कोचिंग खुलेगी तब हम तैयारी शुरू करेंगे, स्कूल खुलेगी तब तैयारी शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से आप गलती कर रहे हैं। तो ये गलती मत करो, घर पर रहकर ही पढ़ो, जितना हो सकता है उतना पढ़ो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़िए विद्यार्थियों, क्योंकि ये मौका, ये समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। रेलवेज़ में इतना सुनहरा अवसर है,
इतना सुनहरा अवसर है रेलवेज में, इतना सुनहरा अवसर आपको लिए लेखपाल में मिलने वाला है। RO 2016 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, फिर से एग्जाम हो रहा है। RO 2020 की वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए हम स्पेशल बैच चलाएंगे RO के लिए। तो बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए, आपका जो लक्ष्य है आप उस पर जुट जाइए और लगातार तैयारी करते रहिए विद्यार्थियों, क्योंकि ये समय कभी भी वापस नहीं आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होंगी कि इस लॉकडाउन के दौरान हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातों से आप प्रेरित होकर अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। इस पढ़ाई को बंद मत कीजिए विद्यार्थियों, क्योंकि यही वो चीज़ है, क्योंकि हम सभी मध्यम वर्गीय हैं, यही वो चीज़ है जो हमें वो सब दिला सकती है जिसके आप सपने देखते हैं। तो एक बार सरकारी नौकरी पा जाइए, उसके बाद जिंदगी में मौज ही मौज रहती है, फिर कुछ नहीं करना होता है। ये बिल्कुल एक पहाड़ पर चढ़ने के समान है, बिल्कुल एक पहाड़ पर जब आप चढ़ते हैं तो एक ओर तो बहुत चढ़ाई है, एक ओर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आप नीचे भी गिरेंगे, चट्टानें भी आएंगी, ठोकर भी लगेगी, आप नीचे भी आएंगे, लेकिन जब आप शिखर पर पहुंच जाएंगे उसके बाद फिर नीचे ढलान ही ढलान है। एक बार सरकारी नौकरी के टॉप पर पहुंच जाइए, फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर तो गाड़ी ऑटोमेटिक नीचे जाती है और जैसे जैसे नीचे जाएगी स्पीड उसकी बढ़ेगी। यानी जैसे आप एक सरकारी नौकरी पा जाओगे, फिर जैसे जैसे समय आगे जाएगा आपके साइन की वैल्यू होगी और फिर आपको कुछ नहीं करना है, आराम से सैलरी लीजिए और बढ़िया मौज मनाइए। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपको इस टॉप पर पहुंचना है, तो आज आपको मेहनत करनी होगी, अपनी गाड़ी को धक्का लगाना होगा उस टॉप पर ले जाने के लिए। उसके बाद गाड़ी फिर अपने आप चलती रहेगी। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको सब कुछ दिला सकती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ कुछ बातें आपके दिमाग में आई होंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में विद्यार्थियों, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।